खबर है झारखंड सरकार अगस्त में लॉन्च करेगी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर सोबरन धोती साड़ी योजना को लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 10 रुपये में लोगों को धोती साड़ी और लुंगी मिलेगा। यह लाभ अंत्योदय योजना के तहत सभी राशन कार्डधारियों को देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि तैयारियों के अनुसार इसे इस वर्ष 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रस्ताव को विभिन्न विभागों से सहमति मिलने के बाद वित्त ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की इस योजना को पिछली सरकार ने स्थगित कर दिया था। अब एक बार फिर इस योजना को शुरू करने की तैयारी है। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दोस्तों, खबर आ रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद उनकी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री को पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि अब करीब 30 अतिरिक्त जवान व 5 अतिरिक्त पदाधिकारी उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे। सुरक्षा पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो। डीजीपी एमबी राव ने एडीजी विशेष शाखा मुरारी लाल मीणा व अन्य अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर सीएम की सुरक्षा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि धमकी भरे ईमेल भेजने वाले अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। धमकी भरा ईमेल जिस सिस्टम से आया है उसका सर्वर स्विट्जरलैंड व जर्मनी में है। दोनों ही सर्वर को साइबर थाना से ईमेल किया गया है। खबर झारखंड की सभी सीमाएं सील, 24 घंटे में कोरोना से 4 की मौत। दोस्तों, खबर आ रही है झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए जी हां, झारखंड की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद यहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पास वाले वाहनों में सवार लोगों को भी मेडिकल जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों से ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते झारखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोकने के लिए गांव के बाहर भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत हो गई है। खबर है झारखंड में कंप्यूटर और तकनीकी सहायक के पदों पर निकली भर्तियां। दोस्तों, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, कंप्यूटर सहायक रिक्त पद पर अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। यदि आपने स्नातक बीटेक पास कर ली है और आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। युवा उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। खबर है कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, कोरोना का कहर अभी पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जारी है। जी हाँ, जिसकी वजह से हाल बेहाल होता नज़र आ रहा है। कोरोना से लोगों का जनजीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया है और नौकरी नहीं रहने की वजह से लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। झारखंड में भी कोरोना का कहर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार की चिंता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। झारखंड सरकार ने कोरोना के चलते कई सारे नियमों में बदलाव किया है और इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि राज्य में आने वाले सभी लोगों को अपनी डिटेल वेबसाइट पर दर्ज करानी होगी। सरकार ने कहा कि प्लेन, रेल और रोड के रास्ते आने वाले सभी लोगों को इस निर्देश का आवश्यक रूप से पालन करना होगा। सरकार ने कहा कि अपनी पर्सनल डिटेल रजिस्टर करने का काम उन सभी लोगों को झारखंड पहुंचने से पहले करना होगा। सरकार की किसी भी बातों को नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। खबर है अब 20 और राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न का निर्बाध वितरण। दोस्तों, देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा 4 राज्यों में राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के साथ बीते वर्ष अगस्त माह में शुरू की गई थी। तब से कुल 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्बाध राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल किया गया है, जो जून 2020 से प्रभावी है। इस प्रकार यह सुविधा अभी 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के NFSA कार्ड धारकों को मिल रही है।
खबर है, शहरों को लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। इन राज्यों से मजदूरों को वापस लाने के लिए पहल कर रही हैं कंपनियां। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच अपने गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर से शहरों की राह पकड़ ली है। आपको बता दें कि धीरे धीरे वे शहरों को लौट रहे हैं। उद्योग के लोगों का कहना है कि इसके अलावा कुछ नियोक्ताओं द्वारा खुद प्रवासी मजदूरों को परियोजना स्थलों पर वापस लाया जा रहा है। देश में अभी अनलॉक 2 चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से बंद हुई परियोजनाओं में काम फिर शुरू हो चुका है। हालांकि ज़्यादातर परियोजनाओं में क्षमता के 50% पर काम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर श्रमिक अब तक लौट नहीं पाए हैं। दोस्तों, एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। मात्र 10 रुपये में मिलेगा 3 LED बल्ब। 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को होगा लाभ। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL बिजली बिल में बचत के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के परिवार को 10 रुपये मूल्य में 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इससे देश भर में तकरीबन 15 करोड़ ग्रामीण परिवार को फायदा होगा। आपको बता दें कि कंपनी के प्रबंध निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों NTPC, REC, PFC और पावर ग्रिड की संयुक्त उद्यम कंपनी EESL की इस योजना में 50 करोड़ LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। खबर है, केंद्र सरकार के ये कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था में होंगे शामिल। NPS को कहेंगे अलविदा। दोस्तों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत अनेक कर्मचारी अब NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम को अलविदा कह रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने गत फरवरी में इस योजना को जमीनी और स्तर पर लागू करने के लिए योग्य कर्मियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद अब अनेक मंत्रालयों और विभागों ने अपने आवेदन जमा कराए तो उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो गए। अभी तक जितने भी मुद्दे उठे हैं, सरकार ने उन सभी को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है। इस योजना में वे कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले पूरी हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश वे उक्त तिथि पर या उससे पहले ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए। उनमें से बहुत से कर्मियों की ये मांग रही कि उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल कर लिया जाए। केंद्र सरकार ने अब ऐसे सभी कर्मियों को NPS से बाहर निकालकर पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी सेंट्रल सिविल सर्विस नियम 1972 के दायरे में आने का अवसर दे दिया है। खबर है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दुकानदारों की अब खैर नहीं। दोस्तों, उपभोक्ताओं की समस्याओं व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की मोदी सरकार अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2020 सोमवार को पूरे देश में यह अधिनियम लागू हो जाएगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। खबर है, रूस ने वैक्सीन की तकनीक साझा करने की पेशकश की, बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावी बताया। दोस्तों, पश्चिमी देशों की तुलना में ज़्यादा असरदार कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस की गेमालिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने अपनी तकनीक साझा करने की पेशकश की है। इस बयान को ब्रिटेन के आरोपों के संदर्भ में देखा जा रहा है। गुरुवार को यूके नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा था कि रूसी हैकर्स ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की लैब में कोरोना वैक्सीन की तकनीक चुराने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने इसे बकवास बताया है। खबर है, राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा कोविड GDP चीनी घुसपैठ पर भाजपा ने झूठ को दिया संस्थागत रूप। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर भाजपा सरकार झूठ बोल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार GDP और चीनी घुसपैठ को लेकर भी झूठ बोल रही है और उसने इसे संस्थागत रूप दे दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर सरकार झूठ बोल रही है और जल्दी भाजपा द्वारा फैलाया गया भ्रम टूटेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपा ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है।
खबर है कोरोना के बाद इतनी बदल जाएगी रेल यात्रा, ट्रेन के कोच में ये सब बदलाव होंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के बाद भी जिंदगी को सामान्य गति से जारी रखने के लिए ट्रेन कोचों में अभी से बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में आने वाले दिनों के लिए कोचों में नए सिरे से बदलाव शुरू कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए अब भारतीय रेलवे काफ़ी खर्च करके बोगियों को नई ज़रूरतों के मुताबिक उसे परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अब ट्रेनों में हैंड्स फ्री एमिनिटीज लगाई जा रही है, साथ ही हैंडल और कुंडियों की कॉपर कोटिंग की जा रही है। इसके अलावा स्वच्छ और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है। एक तरह से रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों का रेल सफ़र अब कोविड प्रूफ हो जाए।